Assalamu alaikum students. Today topic is related to internal and external sources of finance. So the first here question arises that where does finance come from? Okay, so let's suppose you start a business. So from which sources you are able to get finance? From which sources you are able to acquire finance? What are the sources available? From that sources you will able to get to required finance. So there are main two sources which we acquire finance from, that internal and external sources. Okay, internal sources is the sources that you acquire finance within the business, within the organization. External sources are those sources that you use and acquire finance outside the organization. Okay, so first we see the internal sources step by step. The first one we have personal savings or owner's investment. The name tells us is a personal savings or owner's investment. When owner invests his capital in a business and they utilize his investment, and from that they keep aside a certain amount from their investment, from his investment. So this is the personal saving of the owner. Equity financing in case of sole proprietorship and partnership. This is the start of our additional capital. क्लियर कि ओनर क्या करता है अपनी इन्वेस्टमेंट में, जब वो अपने बिजनेसेस में जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो इसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है कि ओनर का जो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट है वो सिर्फ क्लेम है ओनर का, वो उसने अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया है, इसलिए इसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। क्लियर? तो जिस तरह आप देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, सिंगल बिजनेस भी हम इसको कहते हैं, या टू पीपल कंबाइन एंड स्टार्ट अ बिजनेस विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। इसमें हम देखते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो इसका अपना पैसा होता है जो अपने बिजनेस में वो क्या करता है, जाके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, आप अपने टेरिटरी में भी देखते हो जो छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं कि वो जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो सेपरेट लगता है, अलहदा जो है ना वो रखता है अपने लिए, जो है ना पर्सनल क्या करता है, सेविंग करता है। तो अब ये वो सोर्सेज है कारोबार में पैसा बढ़ाने का कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, अपने फर्म के अंदर आप अपने क्या करते हो, उसी पैसे को वो क्या करते हो, फाइनेंस के थ्रू एक्वायर करते हो। तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, अपनी पर्सनल सेविंग से आप कुछ पैसा उठा के अपने लिए सेव करते हो, तो ये एक इंटरनल सोर्सेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग करते हो। द सेकेंड वी हैव सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, those assets which are redundant, which has no more economic value in the business, which no more give you the economic benefit to your business, जिसकी वैल्यू ख़त्म हो गई हो, वो फर्दर आपके लिए प्रोडक्शन नहीं करता हो। ठीक है ना, ऐसी लेट सपोज टेक्नोलॉजी, आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और इसके ऊपर दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया, तो जो करंट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो वो जिसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। लेट सपोज टाइपराइटर, किसी ज़माने में टाइपराइटर की जो है ना वो बड़ी डिमांड थी, लोग इसको यूज़ कर रहे थे। टाइपराइटर के ऊपर आपका कंप्यूटर सिस्टम आ गया,
फिर कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारी चीज़ आ गई। तो टाइपराइटर का बिल्कुल मार्केट में नामो निशान ही ख़त्म हो गया। तो वो क्या थी, जब न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी की डिमांड ख़त्म हो गई। अब आपकी नीड्स है कि आप अपने न्यू टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में एक्वायर करें और इसी के मुताबिक आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, इसी के मुताबिक आप अपने बिजनेस को चलाएं। आजकल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर लैपटॉप आ गया। तो अगर आप देखें तो मार्केट से जो कंप्यूटर सिस्टम था वो आजकल इसका हर एक बंदे के साथ जो है ना वो लैपटॉप। आजकल तो रिसेंटली अगर हम देखें तो मोबाइल में सारी चीज़ें जो है ना वो आपका टेक्स्ट जो है ना वो मोबाइल में कर सकते हो, ईमेल आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, प्रेजेंटेशन आप मोबाइल के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो आपका जो ओल्ड टेक्नोलॉजी विल बी रिडेंडेंट, वो ख़त्म हो जाती है। अब वो आपके लिए वो काम नहीं करता जो न्यू टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़रूरी है। आपका बिजनेस है, एक मशीनरी आपने इंस्टॉल की है और वो मशीनरी आपको देता है 1 आवर्स में 100 यूनिट्स आपके लिए प्रोड्यूस करके देता है। अब इसके ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और वो न्यू टेक्नोलॉजी 1 आवर में 500 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है ना। तो वो आप क्या करेंगे, अब आपकी ज़रूरत है क्योंकि मार्केट में आपके साथ कॉम्पिटिटर है। अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास वो टेक्नोलॉजी है तो आपको भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा, इससे आपका कॉस्ट कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपका प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे, आपका सेल्स मार्केट में ज़्यादा होगा। तो वो एसेट्स जो आपके बिजनेस में आपके लिए फ़ायदा नहीं दे रहा, इसको आप क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सेल आउट करेंगे तो इससे जो पैसा आएगा इसके थ्रू आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे और ये भी आपका क्या है, इंटरनल सोर्सेज है। Retain profit, the third one we have retain earning in case of giant stock company। जब बिजनेस में प्रॉफिट होती है तो समटाइम्स जब आप अपने डिविडेंड अगर आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट वो एक सेपरेट रखते हैं, एज ए रिटेन रखते हैं, ठीक है ना, फॉर द पर्पस टू मैक्सिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। तो अगर रिटेन प्रॉफिट, अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और आपका प्रॉफिट आता है और इसमें से इन प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, प्रॉफिट सेपरेट करते हो, रिटेन करते हो, तो उनसे ये भी आपका एक इंटरनल सोर्सेज और इसके थ्रू आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग करते हो। क्लियर। सेल ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री, ऐसे स्टॉक्स या इन्वेंट्री को आप सेल आउट करते हो जिसकी बिजनेस में, स्टॉक सिंपली गुड्स, जिसकी बिजनेस में वो क्या हो, जिसकी बिजनेस में अभी डिमांड ख़त्म हुआ हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज बिजनेस में अगर आप देखते हो तो हमारे पास सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, समर प्रोडक्ट होते हैं, विंटर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज विंटर का सीज़न है और इसमें बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी की जैकेट्स है, इसी तरह विंटर के जो है ना वो शू है, इसी तरीके से विंटर्स के बड़े बड़े जैकेट्स है। अब विंटर जो है ना वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला है, तो अब क्या करते हैं, मार्केटर को अगर आपने देखो तो वो एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाते हैं। अब ये स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज के पास पड़ा होता है और अब इसको पता चल गया कि सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इसमें अब आप क्या करते हैं मार्केटर, वो लॉस लीडर स्ट्रेटेजी जो है ना वो फॉलो करता है, डिस्काउंट लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाला स्ट्रेटेजी वो क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है और वो अपने स्टॉक को सेल आउट करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो डिफरेंट डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ करता है, 2, 10 नेट 30 वाला टेक्निक्स यूज़ करता है, डिस्काउंट लगाता है, प्राइस रिड्यूस कर लेता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। क्लियर। तो ऐसे स्टॉक्स या इन्वेंट्री को आप क्या करते हो, फिर सेल आउट करते हो और इसके थ्रू जो पैसा आता है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम फिर फाइनेंसिंग करते हैं। क्लियर। अच्छा, डेट कलेक्शन।
Debt collection, the next one we have here, it's a sort of internal sources, it's a type of internal sources. When business credit sale to our customer, so sometimes after the maturity date, they collect amount, they collect मनी फ्रॉम देयर रिसीवेबल. ठीक है ना, कि आप अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हो. और बिजनेस क्रेडिट सेल क्यों करता है? टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट ऑफ डेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ डेट कंपनी. ठीक है, तो जब आप अपने डेट कलेक्शन करते हो तो ये भी आपका एक इंटरनल सोर्सेज है, और इसके थ्रू आप क्या करते हो? फाइनेंसिंग करते हो इंटरनल. द नेक्स्ट वन वी हैव एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन, ट्रेड क्रेडिटर. अब ये वो सोर्सेज है जिसके थ्रू आप फाइनेंसिंग करते हो एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ट्रेड क्रेडिटर आपका क्या है? सप्लायर है, आपका क्रेडिटर है. आप अपने सप्लायर को कहते हो कि हमें इतना मटेरियल, वी हैव नीड डेट मच मटेरियल, और वो आपको वो मटेरियल सप्लाई करता है. एंड महीने के बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप इसको, जब आप इन चीज़ों को सेल आउट करते हो तो आप इसको फिर क्या करते हो? पैसे रिटर्न वापस करते हो. तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सप्लायर ने आपको मटेरियल सप्लाई करके, इसको आपने यूज़ करके, इसके बिहाफ पे आपने फाइनेंस करके, पैसा जनरेट करके, फिर आप अपने क्रेडिटर को क्या करते हो? पैसा वापस करते हो. तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू आपने क्या किया? फाइनेंसिंग किया. ओके, द सेकंड वन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये कि आप अपने जितने भी पैसे हैं आपके बैंक में, उससे ज़्यादा अमाउंट आप क्या करते हो? विड्रॉ करते हो. और वो बैंक हर एक कस्टमर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आया बैंक हर एक कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है? नो. सिर्फ उसी कस्टमर को जो वर्दी कस्टमर हो, जिस पे बैंक का ट्रस्ट हो, जिस पे बैंक का इतबार हो. तो लेट सपोज आपके बैंक में 50,000 रुपीज़ है और आपको चाहिए और आपको नीड है, तो आप बैंक से क्या निकालते हो? 75,000 रुपीज़ निकालते हो. तो ये एक्स्ट्रा 25,000 जब आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट से आपने एक्स्ट्रा 25,000 आपने विड्रॉ की, तो ये आपका क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट. आपने ज़्यादा अमाउंट अपने प्रिंसिपल अमाउंट से निकाल दिए, और इसके ऊपर आप फिर बैंक को क्या देते हो? इंटरेस्ट. तो ये भी आपने एक्सटर्नल बैंक से पैसा लेके इस पे आपने क्या किए? फाइनेंसिंग. बैंक लोन सिंपली आपको पता है कि आप जाके बैंक से लोन लेते हो और उसी लोन को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और इसके थ्रू आप क्या करते हो? फाइनेंसिंग करते हो. इट्स सिंपल. आप नॉर्मल रूटीन में भी आप देखते हैं कि कभी आप मॉर्गेज में अपने गाड़ी के कागजात रखते हो, कभी घर के कागजात रखते हो, और बैंक से आप जो है ना वो पैसा लेते हो. ओके, देन द नेक्स्ट वन वी हैव okay, the next one we have bonds or debenture. Bonds or debenture, simply it's a legal certificate which represent debts. ठीक है, ये एक लीगल सर्टिफिकेट होता है और ये क्या करता है? डेट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना, जो बंदा इसको इशू करता है वो बारवर होता है. इसको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो बंदा वो सर्टिफिकेट इशू करता है, इसको बारवर कहते हैं. और जो बंदा ये सर्टिफिकेट अपने पास रखता है और उसी बारवर को पैसे देता है, उसको कहते हैं लेंडर. ठीक है ना, तो बारवर मेच्योरिटी डेट पे, जब मेच्योरिटी टाइम पीरियड आ जाएगा तो वो लेंडर को अपने पैसे वापस कर देगा, और लेंडर बारवर को अपना वो जो सर्टिफिकेट है वो दोबारा इसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा. तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेस है कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं किसी कंपनी को बॉन्ड्स इशू करता हूँ और उसी कंपनी से मैं पैसे लेके अपना बिजनेस पे करता हूँ. तो ये क्या है? सिंपली इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस. ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप्स वी एक्वायर फाइनेंस, and then that finance we invest in our business and we run our business. Clear? The next one we have shares equity.
इट्स आल्सो अ लीगल सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट है तो वो रिप्रेजेंट वो उसी कंपनी का ओनर कहलाता है। जिसके पास अगर बॉन्ड सर्टिफिकेट है तो वो उसी कंपनी का क्रेडिटर है, कर्जदार है। इसी तरह जिसके पास अगर किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है तो वो उसी कंपनी का ओनर है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो ये शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है और अपने बिजनेस के लिए पैसा जनरेट करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके थ्रू वो क्या करता है, फाइनेंसिंग करता है। So these are the internal and external sources of finance. On the basis of these finance, on the basis of these sources, we generate finance, and that finance we invest in our business, and on the basis of these investment we run our business. तो हम अपना जो है ना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसके बिहाफ पे हम फाइनेंसिंग भी करते हैं और साथ साथ हम अपने कर्जे और इंटरेस्ट भी वापस करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।